साथियों, जय हिंद, राम राम, नमस्ते। आज मैं आपने एक ऐसी घटना बताऊंगा जो एक निर्दोष आदमी बेचारा 3 साल तक जेल में रहा और उस पर कत्ल का झूठा इल्जाम लग गया। और जिस पत्नी का कत्ल का झूठा इल्जाम लग गया था, वो पत्नी जिंदा होकर और शहर में अपना प्रेमी के साथ लिविंग में रहने लग गई। यह पूरी कहानी की ऊपर है, मैं अपना बताऊंगा और ध्यान से सुनिए। मेरे लाडलिवाज या कल युग के वो चल रहा है, इस इन तो आपने बचना चाहिए, क्योंकि जो कर ये ठगी के मामले चल रहे हैं ना, रुपया की ठगी के हैं और क्या के हैं, इसलिए ये हमारी कुछ घटिया किस्म की बहु बेटियों हैं जो दोनों खानदाना ने बदनाम करते हैं, वह भी नए नए पैतरे अपनाने लगी। एक परिवार बड़ा सुख बस रहा, माँ बाप घर में 3 उनका बालक, बड़ा बेटा की शादी कर रखी, छोटा छोरा कुंवारा और छोटी छोरी कुंवारी। खुशी खुशी से परिवार बस रहा। जब वो बयान है 6 महीने हो गए, वह बहु आनी जानी हो रही थी। आजकल ये जो चल रहा है, मैं बताया करूँ, यो गोबर खाना और यो गू खाना, पता नहीं वो इन कद समझ आओगी इन छोरिया नबीर, इन छोरिया नबीर, बुढ़िया नबी, बुढ़िया नबी जो इस किस्म के गोबर खान के काम करें। उस पापन का पहले से किसी छोरे के साथ गलत संबंध चल रहे थे और उन्हें शादी भी कर ली। और मैं बताऊं भी हूँ, मगर तुमने ये गोबर खाना है तो उस नागलिया के छोरे की क्यों जिंदगी बर्बाद करो हो, उस घर की क्यों बेइज्जती करो हो, इज्जत क्या क्यों जुलूस काटो हो, क्यों अपने बाप दादा की इज्जत का जुलूस काटो, तुम शादी ना करे करो। लेकिन भाई ये नहीं मानती। शादी होगी, बहू आनी जानी होगी, 2 महीने पाछे तकरार शुरू कर दी, न्यारा हो गया। क्योंकि पूरा परिवार में मैं अपना बताया करूँ हूँ भाई, परिवार की छात्र हो गए तो जिंदगी भाई हरी बची रहेगी, अंग्रेजी में कहा रहे हो सेफ रहेगी। और जिस दिन परिवार से अलग हो जाओगे, उससे दिन भाई मौत के बादल मंडराने लग जाएंगे। सबके नहीं, जिनका इसी खप्पर भरनी आओ, इसी बेसा डाने आओ है। हमारी बहू बेटी आज भी बहुत सी पति प्रथा है, घनी है। ये तो ये 10 से 15% 20 ला लो, ये हमारी बहू बेटिया ने का नाम न बदनाम करने लग रही है। हमारी औरत जाति मातृ शक्ति उसने बदनाम करने लग रही है। नहीं तो हमारा देश समाज भी हमारी बहन बेटी पतिव्रता है, मान मर्यादा में रहने वाली है, संस्कार जाने है, अपना खानदान की इज्जत के बारे में सोचे। तो वो छोरा उन्हें मना लिया, क्योंकि भाई मैं बताया करूँ बेरा नहीं, ये बाप माँ 20-25 साल तक उसने भाई पढ़ावे भी है, उन्हें संस्कार भी दे हैं, उसके सारे भाई ख्वाहिश भी पूरी करे हैं बिना ब्याह धोंदे हुए भी। और फिर उनने भूल दिया हुए और वह दूसरी जगह था हुआ है। ये मैडम लग गया आजकल कहने वो भी मैडम गई इसके संभाली, तो क्योंकि माँ बापा की बातें न भूल कर, और जब उनकी पढ़ाई वो 2 महीने में पढ़ ले है तो ये मैडम है। ये ट्यूशन के चंगालियां तभी बहुत तेज पड़े हैं, जो बड़का के हमारे टेस्ट पढ़वाने खातिर उन्हें पढ़ा हुआ। उन्हें माँ बाप ने कही भाई नहीं बनियारा ना हुआ, या छोरी कुंवारी रह रही है, छोरा कुंवारा रह रहा,
इनका रिश्ते में फर्क आओगा। को सगाई वाला आओगा तो नहीं कहेंगे भाई इनमें कमी है, बड़का है माँ बाप हुआ में या तो वो न्यारा होया बड़ा छोरा, छोरी का रिश्ता करेंगे वो भी है बात मानेंगे। अगर भाई कमल आदमी को न्या जो एक छोरा ब्याह था वो न्यारा हो गया, बात यह मान्या नहीं। बतेरा समझा माँ बापा ने, रिश्तेदार भी बुलाए उसने, मैं भी बुला लिया था। मैंने भी समझा, मैं कहा बेटा थोड़े दिन रुक जा, ये छोरा नौकरी लग जाएगा, इसकी पढ़ाई पूरी होली है भाई, लंबा ठाडा छोरा है और कितने सूत नहीं बैठेगा तो फौज पुलिस में जरूर भर्ती हो जाएगा। यो तू 1 साल काट दे, इस बेटी की भी है तेरी बाण है हमा चाहिए, इसका भी रिश्ता हो जाएगा। कोई नहीं मान्यो, बोला दादा मेरा घर उजड़ जाएगा या कि मैं उसी खुशी सोच जाएगी या मर जाएगी या कि अकेले लेकर चली जाएगी, सारा कुणबा फंस जाएगा, मैं भी रही और भी ये बाण भाई भी सबके फंस जाएंगे। वो तो पढ़ाई पढ़ा रखी मैडम ने। मगर ठीक से बेटा लेना मानता तो मगर भाई बात भी है, ये ठीक का है कर दो न्यारा। मगर कोई बात ना ना मानता तो उन्होंने न्यारा कर दिया भाई। न्यारा हुए पाछे वो घेर में चला गया, घरा हुए रह गए, क्योंकि वो तो माँ बाबू तो होते तो वो घरा भी रह जाए, साथ में 2 कुंवारे बालक भी रह रहे थे, एक छोरा और एक छोरी। घेर घर से दूर पड़ा था, थोड़ा बरवाई भी पड़ा था गांव से। पापन की तो भाई पर खुल गई, फोन पर बात लग गई। हूं वो छोरा बाकी तो नौकरी पर जाया करता, वो सवेरे चलिया था शाम ना हुए, दिन में तो भाई पापन फरी जो ये बेसा और बेशरम काम करया करो वो काम करो, छोरा बुला लेवा फोन पर। एक दिन एक पड़ोसी ने मच्छी करके बता दिया, आजकल पड़ोसी भी ये बात बता दे थोड़े हंस के हैं, क्योंकि उल्टे बड़ दे जाए किसी की बेटी की बहू की बेटे की बतावाना तो वो न्यू कह दे उल्टे लड़ने तैयार हो जाए हैं, एक तुम्हारे की बेइज्जती करे। एक पड़ोसी ने मच्छी कर कर ऊ समझा दिया, बोला तू अपनी की ख्यास कर ले, मजादा नहीं करता। कई बार आड़े छोरा हुआ है पास, बोला भाई ठीक से मैं करूंगा। एक दिन वो ड्यूटी पे को नहीं गया, घर तो सारी तैयारी करके चला गया, उन्हें रोटी राटी गाल दी टिफिन में लेकर न चला गया। वो 3 घंटे पाछा उल्टा आ गया। तो उसने देखा भीतर तो सकल बंद, कुआड़ धकाए नहीं खोले, फिर रुके मारे, आखिर में फिर उन्हें कुआड़ खोलने पड़ी। कुआड़ खोलने पड़े तो जो चोर होगा ना वो तो शक्ल से पिछाना जाएगा, वो तो डालो हरी बूंदड़ के ना तेरी चोरी पकड़ी गई। अरे छोरा उसने दिया लखो भीतर, उसने छोम आया कितनी बार होगी, के बात थी के कण सकल मुंदरी थी दिन में के आओ था, अलग ही बने कण तरिया चरित्र लागी करण हुआ। छोरा का शक हो रहा था, उसने फिर वह सकल बंद करके और ताला बंद करके ताली अपनी को जमगा ली। अगर भाई आदमी भीतर है कदे भाजना जा लग गया, टोन उठा गया, हाथ पकड़े खड़ा कर लिया। हाँ भाई बोला कौन सा तू पितका है, बोले हमारे इसके मेरे इसके तो 2 साल तो संबंध चल रहे हैं, तेरा 6 महीने ब्याह ना हो ये। फिर बोलिया भाई तने ब्याह कर लिया था, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी। ब्याह तो बोलिया मेरा करना सकूं था मैं, गांव का गांव में ब्याह नहीं होया करते। बोले ठीक, के नाम है फलाना, किससे काम का है, हाँ उसका यकीन नहीं होया कहते झूठ बोलता हो। आजकल वाले तो भाई बालक पढ़े लिखे हो रहे हैं। सुना उसका फोन लिया, उसमें तो उसका कि मैं क्या दिया होगा भाई, वो आधार कार्ड लेकर होंगे फोन नाम।
उसमें उसका पा गया कहाँ वाक्य में इसका काम का है और फलाना नाम है। चोरा ने सोची अगर बेइज्जती होएगी, माँ बापा तभी उद्धाव लिया, कोई इलाज नहीं, इतने ज्ञान करी इसने अपनी ने तले पीठ और इसका बंगड़ मार के इसने देखा है, उसने उसके मारे 5-7 केस लड़े, घने करडे मारे है, वो तोड़े टूटे भाई पुलिस रिपोर्ट हो जाए फिर घर की बेइज्जती थी, पता लग गई एक बनी था यो करा वो काट दिया, वो अच्छी पीट दी। वो 10-5 दिन तो भाई हो रहे बंदे, न्योड़ा आदमी रो क्या नहीं करता है, अंधे हो जाया करें इस पाप क्या दरिया में। उनने फिर स्कीम बना ली फोन पर, हालांकि उसका तसल्ली होगी छोरा का कि भाई तो ये मेरे ख्याल को ऊपर खाना बंद कर देंगे। उन्हें स्कीम बना ली, तू न्यू ज्ञान कर, तू एक चिट्ठी लेकर धरते, अगर मेरे जा कुछ हो जाए है तो मेरा पति मेरी मौत का जिम्मेवार है, यो मेरे ऊपर शक करे है, मैंने पीटे है, हमारा घर तर रुपये मंगावा है, इस किस्म की बात उसने लिख कह दी, ये काम लेकर तू धर दे और तू कल ठीक 1 बजे लिखड़िया आप आ रहे तो इन्हें छोड़ देगा, चलेंगे अपनी सुखी जिंदगी जीवांगे, कितने शहर में जाएंगे। विशांत यो काम कर दिया, वह चिट्ठी लिख कर न धरती, धरती तो वो चली गई। वो तो भाई बैठ कर अपना गाड़ी में और जा बसे शांत का अड़ोसी पड़ोसी बुझे बिला मेहनत को नहीं मेरा। और वो अपना घर भी ये फोन करया करती, घर कहता है यह बात नहीं बताई अगर मैं न्यू गोबर खाऊं फलाना का काम का छोरे के साथ, उड़ा भी बताया करती माँ मैंने पीटे है, माँ मैंने न्यू करे है, मैंने मारेगा न्यू करेगा। उसने उड़ा फोन करया अपनी ससुराल में, यानी कि उस बहू का पियर में, आके वह तो मका लिया जबकि नहीं पाई, मैंने रात ने भी बात देख ली, उड़ा जा रही है कि बोला ना हमारा तो कोई नहीं आ रही। फिर वह सासू बोली सॉरी का बहू का बाबू ने किसका फोन है, न्यू उसका फोन है, न्यू का हुआ कौन है, बोला कसाई ने मार दी, वह छोरी कहा करती वहां मैंने मारा का। वह आगे तुमने देखा उन्हें कुछ ना हकीकत भी बताई, या न्यू ये कोकरम कर रही थी और मैंने एक दिन पीटी थी और थारा गांव का फलाना छोरा है। भाई वो बाबू ठीक था, लेकिन वो माँ ना वो बाबू भी घुमा दिया, बोले हम तो रिपोर्ट देंगे, हमारी इतने कितने कितने मार दी, मार के दादा गिर कुछ कराया है, उन्हें रिपोर्ट दे दी, पुलिस आ गई, पुलिस तलाशी लेने लग गई, अगर कोई सबूत मिले पुलिस वाले तो सबूत टोया करे हैं, फिंगर प्रिंट फलाने झकड़े। वह एक पुलिस वाले ने वह चिट्ठी पागी धरी, उसने वह पढ़ी, उन्होंने थानेदार ताई दिखाई जो आई आ रहा था, अगर सब यह पाई मन तो फिर बोले भैया तो इसने पहले लिख रखी है, उसने पकड़ ले गए, आड़ तोड़ दी बेचारे के, एक बता की तुम्हारे के दबी है, उसने भी बेचारे भेजते नहीं, इसका घर उजड़ गया, कलड़ा पीट दिया, वो उसने कि मैं भेद हो तो बता हुआ है, पुलिस वाले ने 2-3 बार रिमांड लिया, उसने भेज के मैं था को नहीं, पुलिस वाले के भी उसने सच्चाई बताई जी यही बात थी, लेकिन कौन सुना था, उन्हें अपना मुकदमा बनाकर भाई जेल में भेज दिया। और न्याय होना में उन तन बोलो लिया था अपना भाई थे, बाबू थे, माँ थे, बहन थे, भाई फिर भी किसा हो ये नाखून अंगलियां तो दूर नहीं हुआ करते, उनमें भी दर्द आया, एक भवेशा ने गलत फंसा दिया है, मरी मराई नहीं है कदे और कि मैं कर रखा हो।
पहले तो नाट्य गया वो छोरा, उसका दर्द था, एक नहीं बाबू नहीं। जब लगभग 1 साल हो गया ना, फिर उस छोरे ने एक दिन हिम्मत कर ली और वो जेल में उसने मिलाई पे चला गया। तो लग गया पूछने, बोले रतन या मारी ये है कि दादी से के करया है। उन्हें बोलिया बात सुन भाई, मेरा माजा है भाई, मैंने थारी साथ जुलम करया, उस बेसा का कहना था यार तो अलग होया छोड़ी करना। और उसने तो भैया ही काम करया है, मैं बताऊं नहीं था। उन का गांव का फलाना नाम का छोरा है, और वो आया करता, और भाई इसमें कोई न कोई उससे की साजिश है। मन ने कितने कुछ नहीं कर रखा। एक दिन पीटे थे मन तो, वो दोनों के दोनों जी दिन वो मैंने पकड़ी थी। बोले अब ठीक से कराएंगे कि वो अपना वही शहर मरे, वो तो मौज मस्ती उनने क्या का भय नहीं। अगवा तो बूढ़ा मरी गया चितौली, वो जेल में चला गया। वो छोरा भाई उनका तो जा क्यों करे, उनने तो उनके खिलाफ भाई मुकदमा दर्ज करवा रखा। वो भी हमारी छोरी मार रखी है। यो शोकर रह गया, वो पहले अलग हो रहे थे, नहीं तो वो कुनबा भी गेल साथ पकड़ा जाए, चार हुआ तो वही भी जाए, छोरा छोरी वो उसके मार बाबू, वो पहले से अलग हो रहे थे। बस गीता वो छोरा ने उसका उड़े तो नंबर नंबर लेकर, और गांव में आजकल ये काट ले यारी दोस्ती और किसी की रिश्तेदारी पागी, उसका फोन नंबर लिया। वो फोन नंबर भाई हो और किते जा बोलिया, सुनो नंबर बदली कर लिया होगा, फिर ये बताओ नंबर दूसरे दे दिया करें साल से बिना पाछे। फिर बोलिया बोलिया भाई तो दूसरी जगह नंबर बोल रहा है, इसका तो नंबर ये कौन है बदली कर गया। तो उस गाँव वालों ने साथ दिया, बोले मैं टोऊंगा, उसने उसको यारे प्यारे थे, उनसे संपर्क कराया। अरे किया भाई चीज यह खराब भी होया करे है, अरे का जगह काम भी देते हैं, असल तो नाश करने की हो शराब, लेकिन इस तो आदमी सच्चाई भी उगड़ दे है। वो भी नाश्ता हूँ तो छपे और आज बाढ़ आ जाए है। तो उसने भाई के रहा वो, उसको और एक दो संपर्क में थे, उस गांव वालों ने मदद करी। वो बोले बोले भाई मेरा प्लाट रखा था मैंने उड्डा में, और मेरा प्लाट लिख रहा, और उसके तो 20% रुपये बढ़ने मैंने खुशी है, मैं पार्टी दूंगा, वोट मारेंगे खेत में आ जाइए। वो तीनों चार उसकी मंडली के चले गई, लग गए पीण नशे हो गए। फिर वो बोले अरे को फलाना का नहीं हुआ करता तारा काम का कहा। बोले यार वो दिखता है को नहीं कित के रहा है। बोले वो तो भाई शहर में जाली आड़ा नहीं रहा। और मेरी भी जानकारी थी इससे तो यारी दोस्ती थी। अरे तो बात तक को नहीं होती, फोन करूँ तो फोन नहीं ठा रहा, ठावा है तो कोई दूसरा आदमी बोल रहा है। बोले वो फोन नंबर बदली कर रहा है, इसका ये फोन नंबर कौन है, इस मुकेश दो रहा है इसका नंबर, ये ले ले उससे कर ले होगा बात। मैं से रहे थे मुकेश ने भाई दे दिया, काट के बोले भाई ले इसमें कर रखा काट ले। उसने उसका नंबर काट लिया, काट करना है और वो छोड़ ही दे दिया। बोला भाई नंबर पा गया हमने। फिर बोला पहले तू बात करिस तक तू पीछी रहे है क्यों करके है, मेरे भी यार खेती में कुछ नहीं बचता, मैं भी नौकरी कर लूँगा, इसे डाल बात करिए उसके ये सकना हुआ। अगले दिन उन्होंने फोन कराया, फोन उठा लिया, अरे सुना भाई, भाई बढ़िया और क्यों करके है। बोला भाई मैं तो एक प्राइवेट नौकरी करूँ हूँ, और जी सा ले रहा हूँ, आड़े कमरा ले रहा हूँ। बोला गाँव में भी ना आंदा, बोला गाँव में की है जब आड़े सारा उपकरण लाग रहा हूँ, और बोले आड़ा मन भी खेत में कुछ नहीं बचता। बोला मेरे आड़ मन भी बता दे कि तेको नौकरी मिल जाए तो। बोले ले मैं करूँगा तसल्ली,
टाइम बीते गया। वो इस चीज में भूल गया कि भाई उसका घराड़ा इस दौरा कर न त्रीस ने टो हैं लिविंग वाली ने इस बेसा ने उस बात ने भूल गया, क्योंकि 2-2.5 साल हो गए इतना। 3 साल का लोग बताओ थे, 3 साल का लोग हो गया इतना। तो वो 15-20 दिन बाद उसका फोन आ गया, बोले आ जा भाई। मैंने कर दी तसल्ली, एक प्राइवेट कंपनी है। बोले ठीक से मैं आ जाऊंगा। वो गया तो उसने तो वह देखनी थी उधर सहक नहीं है। वो पूछता रो उसका वो कमरा जो ले रहा था मकान वो टो लिया। उधर जाकर ने गेट बजाया, उसने गेट खोल लिया। फिर बोलिया रहा भीतर चला गया, चाह बनाई थी। बोले अरे तेने ब्याह तो ना आया था गाँव में तेरा, तेने कद कर लिया? बोले अड़ा आके कर ली, मैंने लव मैरिज करी है। अच्छा, और अब मेरे तेने बताई भी कौन आ रहा है? बोले बाबा शीशा ये हिसाब सा था, कोई ना बताई। फिर बोलिया आ रहा है या तो फलाने की छोरी नहीं है गाँव में की, उनके दूसरे पाने पड़े थे, बड़ा काम था। बोले मेरे जब पता को नहीं बताई, ये वह छोरी तो है, ये पता मैं गाँव में रह नहीं सकता और बताऊं किसने। बाकी मारा करके कुछ नहीं कर सकते, सरकार कुछ नहीं कर सकती, हम लिविंग में रहा। और तन्ने के लेना हिस्सा है या दूसरे पढ़ने के तन्ने के मतलब है। मैंने तेरी बात कर रखी है, अरे चल तना तड़के ले चलूंगा मैं। रात ने उड़ो के अगले दिन ले गया, बात बुत करा दी। उसने कह दी भाई ठीक से आ जाइए। उसने कितना कुरी करनी थी, उसने तो वाटोनी थी। आ गया वो, उसने छोरा धोरा फोन कराया जो जेल में था उसका भाई धोरा। अगर भाई वाक्य मैंने हर हमारा काम की है, वो पहले तो मेरे पछाण में आई नहीं क्योंकि हमारा बड़ा काम है। और फिर वो मैंने पछाण ली रूस आगे कही। फिर उन्हें बोलिया बोलिया भाई जय इतना बताइए काम की, हर गाँव का काम में जाएगी पार नहीं पड़ती, काम का इस न मार दे मन न मार दे। जय तो मैंने बताई नहीं, तेरे बच्चे कर तू भी ना करिए कि जाकर तुमने भाई ज्यादा वो लाग गया कर ज्यादा बुला लिया था। और मन नहीं मानी, इसके पिछाने मना हुआ है बुढ़ा गाँव में दूसरा पन्ना है पिछाने दी लेना भाई मन की जरूरत से, इसकी मर्जी तेरी मर्जी, हमने के लेना है। बोला ठीक से। उसने यह भी नहीं बताया इसका ब्याह कराया था फलानी जगह उधर के रहा। आ गया वो उल्टा आ गया तो उसका भाई दौरा फोन करे, बोला भाई वो जिंदा है और फलानी शहर में रहे, फलाना मर फलानी जगह रहा है, मैं देख है। और मैंने यो महसूस को नहीं होने दिया कि मैं उनका खंदाया उड़ा रहा। ये बागली कार्रवाई तू करना चाहो कि करे वो कर ले। वो गांव का सरपंच ने 3-4 आदमी नौरान लेकर थाना में चला गया। उन्होंने जाकर न बताई। वो इंस्पेक्टर भला आदमी था ना, तो आजकल ये पुलिस वाले तक भी मारते ना बाबा मरली मराली हमने की बेरा जिंदा हक मरी है। उन्हें बोला भाई ठीक से चलो चलेंगे। उन्हें छोरा और सरपंच से वो अपनी गाड़ी ले रहे थे, पुलिस वाले ने अपनी गाड़ी ले ली, वो चले गए जाकर न रहे। भाई वो पहले छोरा वो देख के आया था दूर से, ये कहा अग्रे रह की करे आया था, कहा भाई यो आ रहे है, दोस्त ने बताया था यो मकान है। पुलिस वाले ने जाकर गेट बजाया, वो छोरा भी उस दिन घर आए था। उसने भाई गेट खोल लिया उस बहू ने, और गेट खोल दे शायद, और देख लियो देवर शायद से और पुलिस से एक बता सदमा मान की। फिर यो गिरा कानून, यो हमारा देश का भाईचारा खत्म करने वाला, यो सत्यानाश ठाने वाला, और ये पत्नियां नरपतियां मरवाने वाला यो लिविंग वाला कानून उड़ा फिर छेद गया। मेरे लाडले लिविंग का कानून ना खत्म करवा लो, मेरा साथ दे दो, नहीं तो न्यों नहीं पता काल नया घटना किसकी साथ घट सका है। तो देखो भाई नहीं मानता हो अक भाई हमने क्या मतलब है, नहीं निकम्मा बेटा बेटी पता नहीं किसका हो सका है, नकम्मी बहू पता नहीं किसका आ सका है। इसमें मेरा साथ दे दो, इसने खत्म करवाएंगे, हमारे घर बच जाएंगे,
भाई हमारी ये भाईचारा बच जाएगा, हमारा समाज बच जाएगा, हमारे बेटा बेटिया की जिंदगी बच जाएगी। तो वो तो लिविंग का ले रहे थे, उन्होंने दिखा दिया, बोला जी हम तो लिविंग में रहा। जब वो थानेदार ने बोला लिविंग मत रहो हो, और वो बेकसूर 3 साल का उड़े जेल में पड़े यार, जेल कटने लग रहा, यो तो हम सबूत करा पेश करांगे, फिर उन्हें मुश्किल होगी भाई। बैठा ली वो पुलिस, उसमें गाड़ी में लेडी पुलिस पहले ले जा रही थी, 2 कांस्टेबल बैठा के थाने में ले आए। अगले दिन उन्हें भाई अपना वो खाना पूर्ति लेखा पढ़ाई पुलिस वाले ने वो पूरी करी और मजिस्ट्रेट का पेश कर दी ले जाकर, जिया वो फलाना फलाने की बहू है जिसका न्यू कर रखा है कि उसने मार के दाब दिया कि ते गायब कर दी, और वो जेल में पड़े लगभग 3 साल हो गए। जज ने भी भाई अचंबा मान्या एकदम, ये तो बेचारा बेकसूर भाई जो गलत फंस रहा है। उसने उड़ता अपनी कार्रवाई करके और बिला इसका रिमांड लो और इसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। उस बेकसूर के तो मैं 3 साल लौटा नहीं सकता, क्योंकि भाई ये सबूत इन्हें गवाही दे दी थी इसके कर क्या ने, अगर मारता ही भी कहा अर्धा मार के दाब दूंगा, काट दूंगा, न्यू कर दूंगा, इसकी भी वो चिट्ठी लिखी पाएगी तेरे भाई, हम तो ये सबूत देखा है। इसलिए हमारा देश में मेरे लाडरों का कानून कहे हैं निर्दोष जेल में और दोषी बाहर घूमे हैं, गंदा कानून की वजह से। उस बेचारे ने 3 साल तक जेल भुगती, पुलिस की पिटाई भुगती, अब न्यू बताओ कोई उसको 3 साल लौटा देगा? वो पुलिस ने हड़तोड़ रखे, वह बेइज्जती हो रही, खूनी कत्ल को आया, इस किस्म वाली गिरी हुई बेसाया की वजह से। भाई फिर वो मजिस्ट्रेट ने उस टाइम वो ऑर्डर करे जेल में, और भाई जब वो बेचारा छूट कर आया और आकर भाई उमा बाबू के पाया में पड़ के लाग गया रोन। छोटा भाई था, उसका गलती मानी, और भाई उसका गणित क्या हुआ कि वो 400 बीसी थी, वह मेरे ख्याल में तो 5-4 महीने में आ जाएगी, और कोई कत्ल हो रहा ना और कुछ ना, और बाकी बात फिर लीव नाला हुआ उसका दौरा रहेगी। तो मेरे लाडलो मैं अपना बार बार समझाऊ हूं, ईब अगर तुमने पूरी जिंदगी जीनी है ना, कदे अपना परिवार से अलग मत ना हो। थोड़े बहुत किसी की माँ कड़वी है या बाप कड़वा है, उसने बर्दाश्त कर लियो, लेकिन अलग ना आइयो, क्योंकि ये केस घने % बढ़ गए हैं जो तुमने पहले कुणबत अलग करवाओ है और फिर वो तुमने मरवाओ है या झूठे केसा में फंसाओ है, और भाई थारे खानदाना की बेइज्जती हो जाए है। मैं यह बात आपने बार बार कर रहा हूं, माँ बाप बुआ के साथ जा रहे हो, भाई सोन के साथ जा रहे हो, सारी जिंदगी बची रहेगी, और जिस दिन अलग हो जाओगे, और ये जो इसके संभाली ये न्यारी होने पर जोर दे है ना, अगना न्यारा हो जाए, उनमें कोई ना कोई कमी है। नहीं तो पहले हमारे ओड कुणबे हुआ करते, 10-10 भाई हुआ करते, उनकी 10-10 बहू होया करती, उनकी इतने बालक होया करते, 40-40 आदमी कुणबे हो जाया करते, वो इकट्ठे रहा करते। ई पे खुद सासे ससुरे बर्दाश्त नहीं हो रहे, अगर एकला छोरा छोरी कोई नहीं है तो वह घर बार की हो रही है, उससे भी न्यारे करवा दे हैं। तो मेरे लाडलो कदे भी माँ बाबू आता लग मत ना, उसने नहीं बता दिया तू जा सके है, लेकिन मैं अपने माँ बाबू ने छोड़ नहीं सकता। बहू चली जाएगी लेकिन जिंदगी बच जाएगी, और बहू रखोगे ना तो बहू भी नहीं रहेगी और जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। तो मेरे लाडले मैं अपने फिर बार बार कहूँ कि माँ बाप आते कदे अलग मत ना आइयो, ये थारे दुश्मन नहीं हो, ये थारी मौत का कवच बन गए ही, पहले थारा पालन पोषण करे हैं और फिर थारी जिंदगी बचाओ है। क्योंकि जब तक माँ बाप का साथ जमा रहोगे, इन बेसा की हिम्मत नहीं हो सकती तुमने मरवास कहे, उनकी इनके कर्तव्य पर इनके कुकरमा पर नजर रह जाएगी, ये तुमने सावधान रख देंगे। और
उसे थारी बनाई मौत तो बचा देंगे। तो मेरे लाडलियों बताइयो, उस बेचारे ने जो 3 साल की जेल काटी है, बेइज्जती हुई है, उसका अर्जाना किसने देना चाहिए? और ईसा भाई जिस तो लड़ झगड़ कर ने और वो नारा हो गया था, और उस भाई ने फिर उसके लिए कितनी मेहनत करी, उसका दाग मिटाया और वो जेल तक कटवाया। उस भाई का बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो मेरे लाडलो फिर बताऊं हूँ, इन वीडियो आना मेरी आना शेयर करते रहा करो, क्योंकि जो जमाना में बीमारी बुराई चल रही है ना, मैं वह बताऊं हूँ आपने। और ये ताकि हमारा समाज के ज्यादा से ज्यादा आदमियों के पास पहुंच दे रहे, और इस बेनाई मौतों तो बचे रहे। माँ बाप वहां तो नफरत करना छोड़ दें, बाणा तो नफरत करना छोड़ दें, और इस किस्म की पेशा चक्कर में आकर अपनी मौत तो पहले मौत ना बुलाओ। तो लाडलो कर दिया शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा काम समझाना है, रास्ता दिखाना है, मानना ना मानना वो आपका काम है। मेरा में इतने गोड्या में दम है कि छाती में धड़कन है, मैं समझाता रहूंगा। मर्जी आपकी है, उस पर आप अमल करो या ना करो। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।